नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज एक नई सीरीज़ आपके सामने शुरू कर रहा हूँ और जन जागृति का एपिसोड नंबर 601। यानी 601 में मैं पहले परमवीर चक्र विजेता का आपके सामने चर्चा करूँगा। हमारे देश में जो अब तक 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, इस सीरीज़ में मैं हिंदी और कुमाऊनी में बारी बारी से इनकी चर्चा करूँगा, इनको श्रद्धांजलि। क्योंकि हमारे देश में अभी तक जब हम पूछते हैं लोगों से कि कितने परमवीर चक्र विजेता हैं, परमवीर चक्र क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है और अब तक किस किस को दिया जाएगा, फिलहाल एक आध का नाम तो बता दो। तो जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो थोड़ा दुख होता है। इन वीर को श्रद्धांजलि देते हुए तो आज से मैं जो आरंभ कर रहा हूँ परमवीर चक्र विजेताओं की इस सीरीज़ को, मैं कहना चाहता हूँ कि हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी मुहिम में तेरा नाम, और दुश्मन के गलियारे में भी होती तेरी चर्चा। हमारे दुश्मन जो हमारे ये सैनिक हैं, इन्होंने दुश्मनों को भी ये बताया है कि वो उन्हीं की चर्चा करते रहते हैं कि हिंदुस्तान के सैनिक बहुत बड़े परमवीर होते हैं। तो हमारे देश में वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, भारतीय सैन्य बल को दिया जाता है, ये उसे हम परमवीर चक्र कहते हैं। और अब तक 21 अद्भुत परमवीर सैन्य कर्मवियों को ये पुरस्कार दिया गया है। और जो कि एपिसोड नंबर 107 में मैं 21 परमवीर चक्र की चर्चा पहले कर चुका हूँ, 24 फरवरी 2023 को। फिर बताना चाहूँगा कि ज़मीन, हवा या पानी में दुश्मन के सामने प्रत्यक्ष रूप से सर्वोत्तम वीरता या अत्यंत साहस या बहादुरी या स्वबलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च अलंकरण है परमवीर चक्र। और अब तक 21 परमवीरों को यह सम्मान दिया गया है, जिनमें 14 को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। परमवीर चक्र कांसे का इसका अग्रभाग होता है, इसमें इंद्र के वज्र होते हैं और राष्ट्र के प्रतीक के चारों ओर और पृष्ठभाग में परमवीर चक्र लिखा होता है, बैगनी रंग का होता है और 3.2 सेंटीमीटर चौड़े रिबन के साथ इसको बाईं छाती की तरफ पहना जाता है। और परमवीर चक्र विजेता को उसकी पेंशन के अलावा, यानी उसके परिवार को जो पेंशन मिलती है उसके अलावा 20,000 रुपया प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। और अगर राज्य सरकारें चाहें तो इसमें वो अपना योगदान अलग से दे सकती हैं। तो मैं आज जो शुरू कर रहा हूँ, इस कड़ी में 21 परमवीरों की सूक्ष्म गाथा आपको बता पाऊँगा। इनकी गाथा तो बहुत बड़ी है। तो आज प्रथम परमवीर चक्र विजेता कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन 4 कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा हैं, जिन्हें 1947 में मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। और ये हमारे देश का पहला परमवीर चक्र था। मेजर सोमनाथ शर्मा जी का जन्म 21 जनवरी 1923 को कांगड़ा जिले के डाढ़ गांव में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। और इनके पिता सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे। और सोमनाथ शर्मा जी की पढ़ाई शेरवुड कॉलेज नैनीताल और रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून में हुई थी। और रॉयल मिलिट्री अकेडमी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। और फिर ये गए 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में की 8वीं बटालियन में, जिसको बाद में 4 कुमाऊं कहा गया। और 22 फरवरी 1942 को इन्हें कमीशन दिया गया था। इन्होंने जो परमवीर का जो इन्होंने उत्कृष्ट बहादुरी दिखाई थी वो है 31 अक्टूबर 1947 को इनकी कंपनी को वायुयान द्वारा, हवाई जहाज़ द्वारा श्रीनगर भेजा गया। कबायलियों ने उस समय पूरे जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया था। श्रीनगर में 3 नवंबर 1947 को उनकी कंपनी पर 3 तरफ से 500 घुसपैठियों ने आक्रमण किया, 3 तरफ से इनकी कंपनी को, जिसकी ये कंपनी कमांडर थे मेजर सोमनाथ शर्मा। इनकी कंपनी ने इनके नेतृत्व में डट कर मुकाबला किया और डट कर मुकाबला करते हुए 200 घुसपैठियों को गिराया। 500 में से 200 घुसपैठी इन्होंने मारे। इनके सैनिक भी उसमें कई शहीद हुए। डट कर मुकाबला किया जवानों ने और 3 नवंबर 1947 को ये लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। और पर इन्होंने श्रीनगर को और घाटी को कबायलियों से बचा दिया। उसके बाद हमारी सेना फिर आ गई और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन तब तक इनकी वीरगति प्राप्त हो चुके थे। और 1947 में इस बहादुरी के लिए
इस कर्म के लिए, सैन्य कर्म के लिए, इस आत्म बलिदान के लिए 1947 में देश का प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं, 4 कुमाऊं के रेजिमेंट के इस ऑफिसर को प्रदान किया गया। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दम निकला तूने आह न की, सीने में गोली खाई, और रखा बुलंद तिरंगा प्यारा, अपनी कसम निभाई। अपनी कसम निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस वीर सैनिक, परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को मैं पुनः सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।